Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your topic that is knowing our numbers. हमने लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर होता क्या है, नंबर का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर हम नंबर की डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे तो नंबर में क्या चेंजेस आ जाएगा, नंबर लार्जर हो जाएगा या स्मॉलर हो जाएगा। उसके बाद में हमने दो नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। ये हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो नंबर होता है उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, यानी कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको राउंड ऑफ करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम कोई भी दो नंबर्स को सम और या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उस समय हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो उसके भी हम कुछ रूल्स आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है वो समझना। व्हेन देयर इज अ वेरी लार्ज फिगर, नंबर होता है, नंबर बहुत बड़ा होता है, तो वी अप्रोक्सीमेट दैट नंबर टू द नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। हम उस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू के, उसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। एस्टिमेटिंग डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ टू क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड। मतलब हमारे पास एक नंबर है 75847, मुझे उसको नियरेस्ट टेंस तक उसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, 75847 जो है तो इसका हो जाएगा 7584 और पीछे जो 7 आ रहा है यानी कि 47 जो है, अगर उसको राउंड ऑफ करूंगा मैं तो 47 आ रहा है, टेंस प्लेस तक करना है, टेंस प्लेस तक, तो वंस और टेंस प्लेस डिजिट में 4 और 7 मिलाएंगे तो 47। और 47 50 के ज्यादा नजदीक है या 40 के ज्यादा नजदीक है, 50 के ज्यादा नजदीक है, तो हम यहाँ पीछे लिख देंगे 5050। तो ये टेंस प्लेस हमारा क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया और 75850 नंबर आ गया। अगर मुझे इसी नंबर को हंड्रेड्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, देखो वंस, टेंस और हंड्रेड मतलब 847 तक आ रहा है, तो 75 अब 847, 8 के बाद जो दो डिजिट आ रही है 47, अब 47 900 के ज्यादा नजदीक है या 800 के ज्यादा नजदीक है, हम देखें तो 800 के ज्यादा नजदीक है। अगर ये 47 जो नंबर आ रहा है अगर ये 50 से बड़ा होता या 50 होता तो हम उसको 900 कर देते, लेकिन अभी 47 50 से कम आ रहा है, मिड हमारा एक तरह से 50 हो गया, तो 50 से कम आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 800 पुट कर देंगे। 900 कब होता, जब ये 50 से ज्यादा आता, यानी कि 851 भी अगर होता तो भी हम उसको 900 कर देते। अगर अब हमें इसको थाउजेंड्स प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो 75 इस नंबर को देखो और इसके पीछे जो 3 डिजिट है वो 75847 है, तो हमारा ये हो जाएगा 76,000। और अगर इस नंबर में अगर ऐसा होता 75347, तो अब ये जो नंबर है, थर्ड नंबर जो आ रहा है, जो थाउजेंड प्लेस से कर रहे हैं, तो 1000 प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो अगर 5 से और 5 से ज्यादा होता तो पहले वाले नंबर के अंदर एक ऐड हो जाता और पीछे 3 जीरो लग जाते। लेकिन अभी यहां नंबर 5 से बड़ा है, एक जो है जो 1 10 और 100 प्लेस पे जो नंबर है, 1000 प्लेस के जस्ट बाद वाला नंबर 100 प्लेस वाला, वो अगर 5 और 5 से ज्यादा है तब तो पहले वाले नंबर के अंदर यानी कि 5 के अंदर एक ऐड हो जाएगा, 5 का 6 बन गया, तो 76,000 हो गया। ठीक है, तो ये होता है 1000 प्लेस डिजिट। और 10,000 प्लेस अगर करना है तो सबसे पहली वाली डिजिट ये देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 75,847 है, तो 75,847 80,000 के ज्यादा नजदीक होगा या 70,000 के ज्यादा नजदीक होगा। अब अगर हमारी ये डिजिट 5 और 5 से ज्यादा है, अगर इस 5 की जगह 4 भी होता तो हम उसका 70,000 कर देते।
लेकिन 5 और 5 से बड़ी आ रही है, तो ये हमारा 80,000 मतलब 8000 हो जाएगा इस पहले वाले डिजिट के अंदर। कुल मिला के हमें जितने प्लेस डिजिट तक करना है वो प्लेस डिजिट तक देखो, वो नंबर जो है वो आपका 5 और 5 से ज्यादा होगा, तब तो पहले वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 7 का 8 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। और अगर 5 और 5 से लेस है तब वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, वो का वही रहेगा एज इट इज। तो ये हम इस किसी भी नंबर का एस्टिमेट करते हैं। अब इसी एस्टिमेट को हम कोई भी नंबर्स का सम और डिफरेंट करते हैं तब कैसे करेंगे। एस्टिमेशन आर यूज्ड इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन इन एडिशन हम देखते हैं। 7890 के साथ 437 को ऐड करना है, तो हम एक एक नंबर को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको एस्टिमेट करके तो हमारा एडिशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम देखें कि 7890 और 437 में बड़ा ये है, छोटा कौन सा 437, यानी कि 100 प्लेस तक ही है। तो अब हम इस नंबर को, इन दोनों नंबर को 100 प्लेस तक ही राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1000 प्लेस तक नहीं, क्योंकि इसमें 1000 प्लेस डिजिट है ही नहीं, 100 प्लेस डिजिट ही, 1s 10s 100। तो हम इन्हें दोनों नंबर को 100 प्लेस तक ही करना पड़ेगा। तो देयरफॉर राउंड ऑफ दी 100 प्लेस करें तो 7890 जो है इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7100 प्लेस तक कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है 8 के जस्ट बाद आने वाला नंबर 9 जो है वो 5 से बड़ा है। दैट मींस पहले वाले नंबर के अंदर एक ऐड हो जाएगा और पीछे 2 0 एज इट इज। अगर सपोज इस 9 की जगह 4 भी होता तो ये मेरा 7800 ही रहता। 4 क्यों, 5 से लेस होता तो पहले वाली डिजिट के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब करते हैं एक नंबर 9 कब किया, 8 का 9, जब हमारे जस्ट इसके बाद वाली डिजिट 5 और 5 से ग्रेटर हो, तब 9 था 5 से ग्रेटर है तो दैट मींस इसमें एक ऐड कर दो और पीछे 2 0 लग जाएंगे। फिर हमें उसको दूसरा वाला नंबर है 437, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस तक तो 4 हमने एज इट इज लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो डिजिट आ रही है वो हमारी 5 से छोटी है। अगर सपोज इसकी जगह 6 होता तो हम इसको 500 कर देते, लेकिन अभी ये डिजिट मेरी 3 जो आ रही है वो 5 से लेस है, तो पहले वाले नंबर के अंदर ऐड नहीं करेंगे, तो 4 लिख के पीछे 2 0 लगा देंगे। तो अब जो है मेरा 7900 और 400 ये दोनों मेरे एस्टिमेट हो गए, और इनको प्लस करेंगे तो 0 0 13 कैरी गई 1, 7 + 1 8, 8300 हो गया। अगर हम एक्चुअल सम करते इन दोनों नंबर का तो 8327 आता, लेकिन राउंड ऑफ किया तो 8300 आ गया। ठीक है, हम मार्केट में कभी जाते हैं, कोई भी आइटम खरीदते हैं तो वहां पर हमें राउंड ऑफ करके भी पैसे कर देते हैं। जैसे कि सामान खरीदा आपने 3905 का, तो अब वहां पर हमसे क्या करेंगे, दुकान वाले ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो 5 रुपीज हो रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, तो हमें राउंड ऑफ जो है 3900 रुपीज सामान के देने पड़ेंगे। 5 रुपीज वो छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स टोटल एक्चुअल अमाउंट तो हमारा 3905 बन रहा है, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ करके हमने उसको पैसे दुकानदार को दिए, शॉपकीपर को दिए, वो 3900 दिए। तो ये होता है एस्टिमेशन या फिर राउंड ऑफ। फिर उस तरह से अगर इसी को हम डिफरेंस के अंदर यूज करें, 5678 है और 1090 है, ये दो नंबर है हमारे, तो पहले इनको राउंड ऑफ करते हैं 5678 और इनमें दोनों नंबर्स जो है वो हमारे सेम डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के, तो हमें थाउजेंड्स प्लेस तक इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर इसको थाउजेंड्स प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो 1000 प्लेस पे कौन आ रहा है, 5678, इसके जस्ट बाद जो डिजिट आ रही है 5 से बड़ी आ रही है, तो ये तो मेरा राउंड ऑफ 6000 हो जाएगा। मतलब पहले नंबर के अंदर हमारा एक ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर था वो क्या था, 5 से ग्रेटर था, इसलिए तो ये तो हो गया हमारा 6000। दूसरा नंबर है 1090, इसको थाउजेंड्स प्लेस तक हम करेंगे तो ये 1 के जस्ट बाद जो डिजिट आ रही है वो 5 से बड़ी है क्या, नहीं है, 5 से छोटी है, तो दैट मींस हमारा 1 का 1 ही रहेगा और पीछे 3 0 यानी कि 1000 हो जाएगा। तो अब अगर हम 6000 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ सब्ट्रैक्शन 5000 हमारे पास आ गया। एक्चुअल क्या आता, 4588, एक्चुअल हमारे पास ये आता। तो ये देखो 4 की जस्ट बाद वाली डिजिट 5 और 5 से बड़ी है, तो दैट मींस 5000 का अप्रोक्सीमेट होता कि नहीं होता, तो ये चीज।
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का अप्रोक्सीमेट या फिर एस्टीमेट या फिर राउंड ऑफ हम करते हैं। एस्टिमेशन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, अगर हमें कोई भी दो नंबर जैसे 199 और 31 इन दोनों का प्रोडक्ट करना, लेकिन हम एस्टिमेट करके, देखो हम इसको जो राउंड ऑफ कर सकते हैं 10th प्लेस तक ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो बड़ी डिजिट्स है, छोटा नंबर है, वो हमारा 10th प्लेस तक ही है। तो 10th प्लेस तक करेंगे तो 199, अब 9 की जस्ट बाद ये डिजिट आ रही है, 5 से ज्यादा है, तो हमारा इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये दैट मींस 19 में एक ऐड होगा तो 20 यानी कि 200 हो जाएगा। और 31 है तो 3 की जस्ट बाद डिजिट जो आ रही है वो 5 से ज्यादा नहीं है, वो 5 से कम है। अगर यहाँ 1 की जगह हमारा 6 भी होता तो हम इसको 40 कर देते, लेकिन अगर ये 5 से छोटी है तो हमारा 3 का 3 रहेगा और 0 लग जाएगा पीछे, तो ये राउंड ऑफ हो गया। और 300 और 200 और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6000, तो ये राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर हम इन दो नंबर को एक्चुअल मल्टीप्लाई करते तो आया था 6169, और इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करते कितने थाउजेंड्स प्लेस तक तो 6000 ही आता, क्योंकि 6 की जस्ट बाद जो डिजिट आ रही है वो मेरी 5 से छोटी आ रही है, तो 6 का 6 ही रहेगा। बड़ी कब होती? जब वो 5 से बड़ी होती, तब एक इंक्रीज हो जाती। तो अगर यहाँ ये होता 6669 होता तो ये हमारा 7000 राउंड ऑफ हो जाता। क्यों? क्योंकि ये डिजिट हमारी क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो एस्टिमेट करते समय इन चीजों का, ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इनका ध्यान रखना है। फिर आते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। देखो अगर हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो कोई भी नंबर्स का कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। कैसे? कि जैसे कि 7 को मल्टीप्लाई 109 से करना है, एक तो हम 109 को हम 7 से विदाउट एनी कैलकुलेशन, without performing any calculation we have to multiply these two numbers using brackets। कैसे? देखना 7 मल्टीप्लाई, क्या हम इसको 100 प्लस 9 लिख सकते हैं? हमने इस नंबर को ब्रैकेट में एक्सपांड कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो 100 प्लस 9, तो अब क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा और प्लस 7 का मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 100 700 और 7 9 जा 63, और अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 763। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन साइड में की? नहीं। तो आप क्या करते हैं, 109 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए 109 और फिर ऐसे मल्टीप्लाई साइड में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स। इससे क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। ठीक है। और नंबर देखो कि जैसे कि हमारा 700 ये हमने परफॉर्म किया, 7 इंटू 100 प्लस 6 जैसे ये नंबर दे रखा है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? और 6 इंटू 100 इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 100 कॉमन आ सकता है, तो पीछे क्या आ जाएगा 7 प्लस 6। ठीक है। तो 100 7 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300। तो ये भी एक तरीका होता है। अगर हमारे पास दो अलग अलग नंबर हैं 100 के पास वाले, 102 मल्टीप्लाई 103, क्या हम इसको 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और क्या इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं? अब देखो हम कैसे करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 100 से और प्लस 100 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा, मतलब 100 से भी होगा और 3 से भी होगा। अब वापस अलग अलग 100 का मल्टीप्लाई 100 से और प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी 100 से, इसी तरह इसका 100 का मल्टीप्लाई 3 से और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से। 100 एंड 100 करेंगे तो हो जाएगा 10,000 दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 100 करेंगे तो 200, 103 करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 300 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। 10,000 200 प्लस 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और प्लस का 6, तो ये नंबर ऐड करेंगे तो 2506 विदाउट any calculation, without performing any calculation we have to multiply these two numbers। नहीं तो हम क्या करते 102 मल्टीप्लाई 103 करते। ठीक है।
तो ब्रैकेट्स का यूज करके कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती है उनको हम इजी बना सकते हैं। आर यू गॉट इट? तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं या सम और डिफरेंस जब हम करते हैं तो उनमें राउंड ऑफ कैसे नंबर को करके हम मल्टीप्लाई को आसान बना सकते हैं, एडिशन को आसान बना सकते हैं। तो एस्टिमेशन हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। फिर उसके बाद में ब्रैकेट्स का यूज करके हम कोई भी मल्टीप्लिकेशंस जो होते हैं या प्लस जो होते हैं उनको भी हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.